हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और उन सवालों को कैसे आसान ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। इस सवाल में y इक्वल्स टू √3 प्लस √3 प्लस √3 ये दिया हुआ है और y का वैल्यू हमें निकालना है। y का वैल्यू किस किस के बीच लाई करता है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डिजिट लिखेंगे, 3 है और प्लस का साइन है। तो हम लोग 3 के बाद वाली संख्याओं को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 3 के बाद वाली संख्या 4, उन दो हिस्सों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 4 को हम लोगों ने ब्रेक किया 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसके बाद वाली संख्या लेते हैं 5 को भी हम लोगों ने ब्रेक किया 1 इंटू 5, तो इसके बीच भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसके बाद वाली संख्या 6 हम लोगों ने लिया। अब 6 को हम लोगों ने ब्रेक किया, 6 को ब्रेक किया तो 2 और 3 हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हुई और इसके बीच का डिफरेंस हमें 1 प्राप्त हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 2 और 3 इन दोनों के बीच लाई करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि y का वैल्यू 2 से बड़ा और 2 के बराबर और 3 से छोटा और 3 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया, y 2 और 3 के बीच लाई करेगा और 2 और 3 के बराबर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को आसान तरीके से ट्रिक से कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे निगेटिव साइन हो, अगर हमारे पास यहाँ निगेटिव साइन हो तो 3 से छोटे अंकों को हम लोग ब्रेक करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन है तो 3 से बड़े अंकों को हम लोग ब्रेक करेंगे। आइए कुछ और भी सवाल लेते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में y इक्वल्स टू √5 प्लस √5 प्लस √5 है। तो y की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगी हमें ये निकालना है। अब पिछले सवाल की तरह इस सवाल में हम लोग डिजिट लेंगे, डिजिट 5 है और प्लस का साइन है। तो हम लोग 5 से बड़ी संख्या देखेंगे जिसको ब्रेक करने के बाद बीच का अंतर 1 आए। तो 5 से बड़ी 6, ऑब्वियसली इसको ब्रेक किया और इसके बीच 1 का अंतर आ गया। तो y की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करेगी। हम लोग आसानी से कह सकते हैं क्योंकि पिछले सवालों में हम लोगों ने देखा था y की वैल्यू इस दो ब्रेक किए हुए डिजिट्स के बीच लाई करती है, यानी y का वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 2 के बराबर होगी और 3 से छोटी होगी और 3 के बराबर होगी। इस तरह से हम y किसके किसके बीच लाई करता है इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में y इक्वल्स टू √7 प्लस √7 प्लस √7 है। अब हमें निकालना है y की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा था, सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, ये आ गया हमारा 7। अब 7 यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो 7 से बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं। तो 7 से बड़ी हम लोगों ने 8 लिया, 8 को ब्रेक किया तो 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 4 दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9 को लिया, 9 3 और 3 दोनों के बीच 0 डिफरेंस है, हमें 1 का डिफरेंस लेना है। अब हम लोगों ने 10 लिया, 10 को ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 2 दोनों के बीच 3 का डिफरेंस आ रहा है, हमें 1 का डिफरेंस चाहिए। तो ये भी नहीं हुआ। 11 1 इंटू 11
तो इसके बीच 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लेंगे 12, तो 8 भी नहीं हुआ, 9 भी नहीं हुआ, 10 भी नहीं हुआ, 11 भी नहीं हुआ। अब 12 को हम लोग दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 3 और 4, 3 इंटू 4 12। तो इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें हमारी वो संख्या मिल गई जिसको ब्रेक करने के बाद 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 3 और 4 के बीच लाई करेगी। तो y की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 के बराबर और 4 से छोटी और 4 के बराबर। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर ये आ गया। y की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगी, तो 3 और 4 के बीच लाई करेगी। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में y की वैल्यू √7 माइनस √7 माइनस √7 दिया है और हमें y की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा ये निकालना है। तो इस सवाल में हम लोग सबसे पहले डिजिट लेंगे 7 और यहाँ पे माइनस का साइन है। पिछले सवाल में प्लस का साइन था तो हम लोगों ने 7 से बड़ी संख्या ली थी, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग 7 से छोटी संख्या लेंगे। तो 7 से छोटी संख्या 6 लिया। अब हम लोग देखेंगे 6 को ब्रेक करने के बाद उन दोनों का अंतर 1 आता है या नहीं। तो 6 को ब्रेक करेंगे, इन दोनों का अंतर हमें 1 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करेगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस ट्रिक से हम लोग अगर निगेटिव साइन है तो डिजिट से छोटे अंकों को तोड़ेंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो डिजिट से बड़े अंकों को लेंगे। जो यहाँ पे डिजिट है उससे बड़े अंकों को लेके उसको ब्रेक करेंगे। इस तरह से हम लोग इन सवालों को इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, अगर y की वैल्यू 11 ये है, ये सवाल दिया हुआ है, तो इसमें y की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगी। ये सवाल आप लोग हमें इस ट्रिक से निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें इसका रिप्लाई करें। तो चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में हमें x का वैल्यू दिया हुआ है a√a थर्ड रूट ऑफ b, ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक है। तो हमें देखना है सबसे पहले यहाँ पर a और b के टर्म में दिया है और ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस टर्म को x लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम
इसे स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। अब इसे हम लोग क्यूब करेंगे, इसे क्यूब करेंगे, राइट हैंड साइड में a का क्यूब आ जाएगा और ये हमारे पास b आ जाएगा इंटू x, ये आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, x की पावर 6 a का क्यूब b इंटू x। अब ये x इस तरफ आ गया, डिवाइड हो जाएगा, इस साइड में a का क्यूब इंटू b। अब x से पावर 1 है और यहां पे 6 है, भाग करेंगे तो x से पावर 5 आ गया, राइट हैंड साइड में a क्यूब इंटू b। अब इस टर्म को इधर पावर 5 है तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करनी के फॉर्म में, फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब इंटू b। इस फॉर्म में हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल्स टू ये। तो ये हमारे डी में है, डी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर आ गया। और हम लोग चलते हैं नए सवाल की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अब इस टर्म का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये टर्म इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है। इसका फॉर्म कुछ इस तरह का है जो हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था। अब हम लोग इस सवाल को कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो सवाल है, ये सवाल है हमारा, यहां पे a के वैल्यू पे 2 है और b के जगह पे 4 है। b के पोजीशन में 4 है और a के पोजीशन में 2 है। और हम लोग यहां पे पिछले सवालों में हम लोगों ने देखा था x पे पावर 5 था और ये इक्वेशन पिछले सवाल का हम लोगों को आया था। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, अगर इस फॉर्म में दिया है और a के जगह a की पोजीशन में कोई वैल्यू है, जैसे यहां पे इस कंडीशन में इस सवाल में 2 है और b की पोजीशन पे अगर उसका स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, a के जगह पे 2 है और b के जगह पे अगर 4 है, यानी a का स्क्वायर है और यहां पे थर्ड रूट लगा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे। b को हम a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर 5 इक्वल्स टू a क्यूब, और b को हम लोग a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस सेम है तो गुना में जो पावर है वो जुट जाता है, तो यहाँ पे ए पे पावर 5 आ गया। तो यहाँ पे दोनों पावर सेम ही है, एक्स पावर 5 इक्वल्स टू ए पे पावर 5, यानी हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू ए। तो इन सवाल को हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में नहीं करेंगे, इस तरह के सवाल को हम लोग सिर्फ चेक करेंगे ए के पोजीशन पे जो भी डिजिट है और बी के पोजीशन पे जो भी डिजिट है, अगर एक बी ए का स्क्वायर है और यहाँ थर्ड रूट है लगा हुआ, तो हम लोग इसका आंसर x इक्वल्स टू ए, यानी इस सवाल का आंसर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के पोजीशन पे 2 है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को सिंपल से एक ट्रिक से कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल भी उसी फॉर्म पे है जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम लोग ए के पोजीशन पे देखेंगे क्या है। ए के पोजीशन पे 3 है और बी के पोजीशन पे 9 है। तो ए का स्क्वायर बी के इक्वल्स है और यहाँ पर करनी घात 2 है, नहीं कुछ है तो 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हमारा एक्सप्रेशन ये आया था। इस पोजीशन पे हम लोगों ने पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था बी के जगह पे तो x इक्वल्स टू ये भी सेम फॉर्म पे है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 3 लिख सकते हैं। बस चेक करना है ए के पोजीशन पे जो है बी के पोजीशन पे उसका स्क्वायर होना चाहिए और इन दोनों करनी के घातों का सम 5 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म में जो भी सवाल होंगे उसका डायरेक्ट आंसर ए लिख सकते हैं। इस सवाल में 3 था तो 3 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये टेक्निक अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी सिखा दिया और इस एक्सप्रेशन को ट्रिक के रूप में यूज करना भी आप लोगों को सिखा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और एक्सप्रेशन की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है x इक्वल्स टू, ये टर्म दिया है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस टर्म ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी, तो हम लोग इस टर्म को x लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा ये टर्म x आ गया इसके बदले, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, अब हम लोग इसे क्यूब करेंगे।
यहाँ पे पावर 6 आ गया, ए का क्यूब गुना इसका क्यूब करेंगे ए बी इंटू एक्स। अब इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया, एक्स को इस तरफ लाएंगे, इसको सॉल्व करने पे ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x यहां से हम लोग x की वैल्यू ले लेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ ए पे पावर 4 इंटू बी। अब इस तरह के फॉर्म को हम लोग इस तरह से आसान एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आसानी तरीके से इस एक्सप्रेशन पे अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे, ए पावर 4 इंटू बी पे हम लोग रख के आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग इस पे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे और आसान ट्रिक से सिंपल वे में आसानी से आंसर निकाल सकेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।